जी व्यूअर्स, आपके सामने ये हमने अवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस ऑन की है। ठीक है, ये इसका यूज़र मैनुअल है जिसको देख के हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो इसकी सेटिंग के लिए सबसे पहले हम सेट का बटन दबाएंगे। ठीक है, ये A1 की सेटिंग में आ गया है कि कब बिजली आए तो कितने सेकंड बाद ये ब्रेकर ऑन हो। तो इसके ऊपर मैंने 10 सेकंड का टाइम लगाया हुआ है, आप इसे कम भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद A2 की सेटिंग आते हैं। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है कि कितने वोल्टेज ओवर हो और ये आपकी डिवाइस जो आगे लोड देना बंद कर दे। मैंने 240 के ऊपर रखा है क्योंकि मेरे जो सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, चार्जर होते हैं, ठीक है, वो जब 240 वोल्ट तक सपोर्ट करते हैं। अगर उससे ऊपर जाएगा करंट तो वो जल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर 240 वोल्ट इसके ऊपर रखे हैं A2 की सेटिंग में। ये ओवर वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद A3 की सेटिंग आती है कि कितने वोल्ट वापस आए तो ये आपका जो है आगे करंट देना शुरू करे। तो ये 5 वोल्ट का डिफरेंस होता है, तो उस पर मैंने 235 वोल्ट रखे हैं। फिर के बाद A4 की सेटिंग आती है। ठीक है, कि ओवर वोल्टेज का कितना डिले टाइम जो है वो होगा, कितने डिले टाइम के बाद वो ऑन होगा। यहाँ पे 10 सेकंड का रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आपके वोल्ट वापस आ गए, यानी कि 240 से क्रॉस किए थे, वो भी 230 235 में है, तो 10 सेकंड के बाद ये दोबारा लोड ऑन करेगा। फिर A5 है, ये एक्शन टाइम है। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन है A5 कि कितनी देर में ये इसे एक्शन करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 0.01 सेकंड रखा है कि जैसे ही वोल्टेज ओवर हो तो ये उसी टाइम जो है लोड को ऑफ कर दे। क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा टाइम रखेंगे, यानी कि 1-2 सेकंड रखते हैं, अगर वोल्टेज ओवर हो गया, अगर आपकी कोई आगे चीज़ें जा रही हैं तो चीज़ें आपकी उड़ जाएंगी, यानी कि जल जाएंगी। ठीक है, इसे आप कम से कम 0.1 सेकंड पे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, आप इसे कम भी कर सकते हैं। मैंने 0.01 सेकंड रखा हुआ है कि जैसे ही एक्शन हो, यानी कि बिजली ज़्यादा है, उसी टाइम ये लोड को ऑफ कर दे। उसके बाद ये A6 की सेटिंग है, लो वोल्टेज सेटिंग है। ठीक है, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके मिसाल के तौर पर अगर आपका फ्रिज लगा हुआ है, फ्रिज के साथ कोई स्टेबलाइज़र, आजकल जो फ्रिज आते हैं वो बगैर स्टेबलाइज़र के आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके वोल्टेज लो होते हैं तो कितने लो हों तो वो आगे लोड ऑफ कर दे। यहाँ पे इसको 170 सेट है, तो मैं इसे 140 पे भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, यह ऑफ भी हो गया, यानी कि अगर आपके 100 वोल्ट आ रहे हैं तो तब भी ये काम करता रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई डिवाइसेज होती हैं, कोई यानी कि बल्ब होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो 100 वोल्ट पे भी चलती हैं, तो वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो आप इसे जो है 140 पे सेट कर सकते हैं, यानी कि 140 वोल्ट हो। अगर इसे नीचे जाएं तो ये आपके लोड को ऑफ़ कर दें। ठीक है, तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। मैंने इसे ऑफ़ कर दी। फिर उसके बाद A7 की सेटिंग आती है। A7 में ये है कि कितने वोल्टेज अप हों तो ये दोबारा ऑन करे। तो ये मैंने लो वोल्टेज जो ऑफ़ की हुई है तो उसका नहीं फ़ायदा। ठीक है, फिर A10 है, ये 10 सेकंड तक ये देखेगा कि अगर वोल्टेज आपके वापस आ गए, 10 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद ये आपको लोड को ऑन कर देगा। A9 है, अगर वोल्टेज कम आते हैं तो कितने एक्शन में ये आपके वोल्टेज जो है ना वो आपका लोड बंद करे। मैंने इधर भी 0.01 सेकंड रखा है, तो अगर वोल्टेज कम हो तो ये उसी टाइम जो है ना वो बंद कर देगा। फिर A10 है, ये करंट की सेटिंग आती है। हालांकि ये 80 एम्पेयर का ब्रेकर है। ठीक है, हम इसे 63 एम्पेयर तक 63 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 63 एम्पेयर तक हम इसको सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर का जो पूरा मेन लोड है, ठीक है, वो 63 एम्पेयर तक हम इसे सेट कर सकते हैं A10 में। ठीक है, 63 ये 80 एम्पेयर का ब्रेकर पर हम इसे 63 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। फिर A11 की सेटिंग आती है, तो ये इसका टाइम आ जाता है A11 की कि कितने टाइम बाद अगर आपके एम्पेयर ज़्यादा हो गए, कितने टाइम बाद आप दोबारा ये ब्रेकर उसे लोड को ऑन करें। ठीक है, अगर एम्पेयर ज़्यादा होते हैं तो वो ऑफ़ कर देगा। तो उसके बाद ये कितने सेकंड बाद ये ऑन करिए, 30 सेकंड यहाँ पे टाइम लगा हुआ है। फिर A12 है। ठीक है, ये वो सेटिंग है कि अगर आपके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने एम्पेयर सेट किए 20 एम्पेयर सेट किए, आपके घर का लोड है 20 एम्पेयर या 30 एम्पेयर, अगर उससे 1 एम्पेयर भी ज़्यादा जाएगा, यानी कि 31 एम्पेयर जाएगा, तो ये 0.01 सेकंड में उस लोड को ऑफ़ कर देगा। ठीक है, ये आप सेट भी कर सकते हैं, इस पर सेटिंग है। उसके बाद A13 की सेटिंग है। ठीक है, ये आपके होती है, यानी कि आपके आपका जहाँ पे अगर यहाँ पे वोल्टेज शो करता है जब नॉर्मल हालत में चल रहा था 220 223। ठीक है, मीटर पे और शो कर रहा होता है, इस पर सेटिंग पे डिमर जिमर पे और शो कर रहा होता है। तो ये उसके लिए होता है कि आप इसे मीटर के साथ आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर A14 की सेटिंग है कि अगर आपका करंट ओवर हुआ है तो कितनी देर बाद, कितनी देर के लिए चेक करें, कि कितने बार ये चेक करें कि ओवर आपका करंट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ।
तो मैंने इस पर 3 सेकंड का टाइमर रखा हुआ है। 3 सेकंड बाद 3 बार ये जो है चेक करे, एक बार चेक करे, फिर दूसरी बार चेक करे, फिर तीसरी बार। अगर तीनों बार ये करंट बराबर नहीं आता, यानी कि 40 एम्पेयर से वापस नहीं आता, तो ये लोड को प्रॉपर यहाँ से ऑफ कर देगा। फिर हमें मैनुअल जाकर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी सेटिंग सारी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन ब्रेकर की सेटिंग जो हमने आपको बताई है, ठीक है। तो जिस जगह से ये मैंने परचेज़ किया है, मैं उसका वीडियो लिंक भी आपको बता दूंगा, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। 2500 की डिवाइस है, 250 रुपया डिलीवरी चार्जेस होते हैं, 200-250 रुपया हर जगह के अपने अपने डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। आप ये ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये होनी चाहिए हर घर में, ठीक है। अगर जब भी ये उस टाइम ये काम आती है डिवाइस, जब आपके मिसाल पर बारिश होती है, अगर बिजली तारों पे पड़ती है, जो आसमानी बिजली है, ठीक है, तो उससे आप हाई वोल्टेज आते हैं घरों में, ठीक है, जिसमें जैसे काफ़ी चीज़ें जल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके वोल्टेज ओवर हो जाएंगे तो ये आपकी चीज़ों को महफूज रखेगी, ठीक है। तो अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।